मुझे पूरा शक है कि ये आग तुमने आयुष, शलन और पृथ्वी के साथ मिलकर लगाई है। What rubbish? Are you in your senses? अरे इसका तो काम ही है मुझ पे इल्जाम लगाना, हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाती रहती है। मैं आग क्यों लगाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा? प्रीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आग से सबको डर लगता है, कोई इतना बेवकूफ नहीं कि अपने घर में आग लगाए। कुछ भी बोल दिया तुम। अरे हमें आग लगा के क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी बोल रही है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। इसलिए तो तुम लोगों को इतना बुरा लग रहा है। सृष्टि यार, ये तो कमरा हम लोगों ने बहुत बिखेर दिया है, इसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा, हमको टाइम भी नहीं मिलेगा, लोगों को शक हो जाएगा हम पे। तुम टेंशन मत लो, जानकी आंटी और दादू ने मुझे 1 मिनट के अंदर कमरा कैसे समेटते हैं वो सिखाया है। अरे तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? सीढ़ी मिल जाएगी। तुमने यहाँ चेक किया? यहाँ चेक किया तुमने? हाँ नहीं है वहाँ पे। कहाँ जा सकती है यार? जा सकता हूँ, चलो। करण भाई क्या हो रहा है यहाँ? अब घर में आग लग गई है। तो आप लोग घर के बाहर क्यों हैं? अरे भाई करण तुम बताओ, तुमने सबको घर से बाहर इसने आप लोगों को घर से बाहर निकाला है? नहीं पुत्र। नहीं भाई। अरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? सीढ़ी ढूंढनी है हमें। कमाल है, ये लड़का है, सीढ़ी ढूंढना है इसको, बाथरूम लगी है यार। अरे मैंने बाहर किया? कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों बाहर करूंगी? अगर मैंने बाहर किया होता तो मैं घर के अंदर होती ना। मैं भी तो सबके साथ बाहर हूँ। निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखाओ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? ये कैसा बिहेवियर है? क्योंकि तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, समझिए। सृष्टि, सीढ़ी मिल गई तो इसको मतलब पृथ्वी ने बाथरूम में छुपा के रखी थी। सोचो वो भी फ्लश के टैंक के अंदर। कमाल है यार। तुम ये कमरा समेटो, मैं भाभी को फोन कर रहा नहीं, धुआं बहुत ज्यादा हो गया, बुझाती हूँ, तुम समेटो। अरे कौन समेटेगा सृष्टि? करण, घर में आग लग गई है। मैं सबको बाहर सेफली लेकर आई ताकि किसी को नुकसान ना हो। वो भी तुम्हारी ही चाल होगी। जानता हूँ मैं तुम्हें। जिन लोगों की जुबान पे मीठे मीठे गीत होते थे, आज वहां एक दूसरे के लिए कड़वी बातों के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसे कहते हैं प्यार के रंग में नफरत की जंग। स्टॉप इट गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? ये झगड़ा खत्म करो। अंदर आग लगी है, इतनी सीरियस सिचुएशन है, और आप लोग प्रीता, दिल की छोड़ो, अंदर की आग उसको कैसे बुझानी है उसके बारे में सोचो। ये झगड़ा मत करो। चिल गाइस। हेलो प्रीता भाभी, हाँ वो सीडी मिल गई है और आप जल्दी सबको अंदर ले आना। हाँ, सृष्टि आग बुझाने गई है। थैंक गॉड। थैंक यू समीर। हाँ जी, ओके बाय। गुड न्यूज है, आग बुझ गई है। समीर और सृष्टि अंदर गए थे, जो भी आग थी उन्होंने बुझा दी। अब हम अंदर जा सकते हैं। चलिए चलो। थैंक यू प्रीता, तुमने मेरी बात मानी। मेरे कहने पे तुमने इसके साथ झगड़ा खत्म कर दिया। थैंक यू। ड्रग्स बेचने के जुर्म में इसे सजा मिली। अब इसका यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। पता है ना ड्रग्स का जुर्म कितना संगीन होता है? इसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। 7 दिन बाद इसे फांसी देने वाले हैं। इसका मतलब ऋषभ जी को ड्रग्स के केस में फंसा दिया गया है और जेल में डाल दिया गया है, और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। क्या करें? दी वो जो लेटर था उसमें एक नंबर भी था ना, क्या हम उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं?
हाँ देखो ये 9 है। दुबई का नंबर है, मतलब ऋषभ जी भी दुबई के जेल में है। हेलो हेलो, पृथ्वी मल्होत्रा को जो आपने सीडी दी है उसमें जो भी बोला जा रहा है वो इतना क्लियर नहीं है, तो क्या आप वो बोल के बता सकते हैं? अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आई या उसको पैसे देने का मन नहीं कर रहा है? उसको बोलो कि पैसे दे दे, वरना ऋषभ को तो हम मारेंगे ही मारेंगे, साथ साथ उसका दुबई का सारा बिजनेस भी उसके हाथों से चला जाएगा। जिन पेपर्स के ऊपर उसको ऋषभ के सिग्नेचर्स चाहिए, सारा प्लान फेल कर जाएगा उसका। बोल दो उसको 7 दिन है उसके पास, और साथ के आप तो 6 दिन बचे, तो उसको बोलो कि जितना जल्दी हो सके उसे पैसे दे दे। और वैसे भी हम भीख नहीं मांग रहे, दुबई के डॉन है हम। जितना बोला गया है उतने पैसे चुपचाप दे दो। इतने दिनों से ऋषभ को अंदर रखा, इस बात का भी ध्यान रखा कि वकील उससे बात ना कर पाए, उसके फोन कॉल्स को भी ब्लॉक किया हमने। तो पैसे तो चाहिए ना, और अगर नहीं दिया तो पृथ्वी का फ्यूचर भी चला जाएगा उसके हाथ से। बता दे उसको। इसका मतलब ये पूरा किया धारा उस पृथ्वी मल्होत्रा का है, और पृथ्वी और शालिनी ने अपने साथ दुबई का कोई बहुत बड़ा डॉन भी इन्वॉल्व किया हुआ है। हमें कुछ भी करके ऋषभ जी को बचाना होगा। उन पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है ड्रग्स का। हमें पता है कि ऋषभ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पृथ्वी शालिनी इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उन्हें झूठे केस में फंसाया है, क्योंकि उनका काम ही यही है इस परिवार को तबाह करना। हमें कुछ भी करके ऋषभ जी को बचाना, और हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 6 दिन है। हम क्या करें? कुछ सोचना होगा, सब कुछ ना कुछ सोचो। हम कैसे ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं, जेल से बाहर निकाल सकते हैं। हमें ऋषभ जी को कुछ भी करके घर लाना है। हम ऐसा ऋषभ जी के साथ नहीं होने दे सकते। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। हम ऐसे जल्दीबाजी में कुछ भी गलत कर सकते हैं। वेट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में और सोचना चाहिए। आज की रात सब इस बारे में सोचते हैं और कल सुबह मिलते हैं, और कल सुबह साथ में कोई डिसीजन लेते हैं। और कल ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें ऋषभ जी के करीब ले जाए, क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और काम बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी है। हेलो करण लूथरा, क्या यह सच है कि आप अपनी पत्नी प्रीता को डिवोर्स दे रहे हैं? क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? फोन किया ना दोबारा? पट्टा क्यों पी लेते हो इतनी? तुमसे हैंडल तो होती नहीं है। तुम्हें क्या लगा? ये मैं सो गया हूँ? बोलो। तुम बोलो तो मैं सो गया हूँ। बोलो बोलो। बात नहीं करनी की प्रीता। सोए हुए आदमी से बात कर रही थी और अभी जागते हुए आदमी से बात नहीं करनी तुमने। बोलो। हाथ छोड़ो करण। छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, तुमको भी छोड़ दूंगा। पता है क्यों? I don't love you anymore. तुमसे प्यार नहीं करता मैं, because you hurt me. You hurt me a lot. You hurt me a lot. Oh!
कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं समझते हो, और कभी समझा भी है तो गलत ही समझा। नहीं समझना मुझे। Get out! करण, इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी गलतफहमी, क्या तुम मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं करते? क्या इतना कमजोर है हमारा प्यार? सैमी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो यार। मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरा प्लान वर्क करेगा। अगर मेरा प्लान फॉलो करोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। सृष्टि, उस प्लान में भी तो खतरा है ना, प्रॉब्लम हो सकती है ना यार। अरे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे पहले। अच्छा वो आप आ गए, भाभी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे मैं उसको वही बोल रही थी जैसे। एक मिनट, मैं बताती हूँ। हमें पृथ्वी और शर्लिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है, और उसका एक रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता दी? जिसने गुनाह किया है वही सबूत बनेगा। एक मिनट, जिसने गुनाह किया है वही सबूत बनेगा? ये क्या बोले जा रही हो दी? मुझे ये कैसे हो सकता है? कन्फेशन, हमें कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। बस वही एक तरीका है जिससे हम सबसे जल्दी ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं। पर भाभी कैसे पॉसिबल है, कैसे करें? अरे ये कन्फेशन हमें मिलेगा कैसे दी? आप क्या बात कर रहे हो? वही तो मैं बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि शर्लिन को कॉल करेंगे। शर्लिन को इसलिए क्योंकि पृथ्वी बहुत टेढ़ा है, उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन शर्लिन को हम कर सकते हैं। उसको कॉल करके ब्लैकमेल करेंगे कि वो हमें आकर मिले, वरना हम ऋषभ जी की सारी बात कि ऋषभ जी कहाँ हैं और उसमें उसका हाथ है, ये बात लूथरा परिवार में बता देंगे। और आई एम श्योर इस बात से शर्लिन बहुत डर जाएगी, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता है कि पृथ्वी और उसके अलावा किसी और को ऋषभ जी के बारे में नहीं पता है। और आई एम श्योर वो हमसे मिलने जरूर आएगी, और फिर जब वो मिलने आएगी एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो घबरा कर सच उगल ही देगी। एक मिनट यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दी। आप इससे कन्फेशन कैसे? ये हमें पहचानेगी नहीं क्या? हाँ पहचान लेगी अगर ऐसे जाएंगे तो। अगर किसी और लुक में जाएंगे, लुक चेंज करके, भेस बदल के। ओह क्या आइडिया है दी। I mean, आप भेस बदल के जाओगे? आप वो कुरियर बॉय बन के जाना, वो जिसने वो शर्लिन के रूम में वो सीडी फेंकी थी रात में। हाँ, अगर आप कुरियर बॉय बने तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हो। और वैसे भी समीर ने कल रात को ही पृथ्वी के रूम से, I mean उसके वॉशरूम से वो एक्चुअल सीडी चुराई है, तो ओरिजिनल सीडी तो है हमारे पास, हम उसकी कॉपी बना लेंगे। और वो जो लेटर है उसके ऊपर जो नंबर है, इसका मतलब इन शॉर्ट उस शर्लिन को ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिससे वो ब्लैकमेल हो सकती है। दी, आप उससे जल्द से जल्द मिलो और उसे ब्लैकमेल कर दो प्लीज। राइट, और हम उससे पैसे भी मांगेंगे। आई एम श्योर कि पैसे उसके पास होंगे नहीं, तो वो हमसे एक दिन का टाइम लेगी। तो ठीक है, हम उसे एक दिन का टाइम दे देंगे। वैसे तो हमारे पास दिन बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो भी उसके पास पैसे नहीं आएंगे, बिकॉज शी डजंट हैव द मनी। तो वो पृथ्वी को बोलेगी पैसे देने के लिए, और अगर पृथ्वी ने नहीं दिए तो उन दोनों में झगड़ा होगा। वो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए सच बोल ही देगी, और वही कन्फेशन उसका लेकर हम दुबई चले जाएंगे, जिसके बेसिस पर हम ऋषभ जी को जेल से छुड़वा लेंगे और घर ले आएंगे। भाभी ये सब सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन आई नो करने में कितना वर्क करेगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूरी रात सोचा है। ठीक है, मैं जाके नया फोन लेके आता हूँ, उसमें नया सिम कार्ड डालता हूँ और एक चिप भी डाल दूंगा, ताकि आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट लगे, और आपके लिए नया गेटअप भी तैयार करता हूँ। मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समीर, हाँ जी। सुबह सुबह कहाँ चल रही है? आजा, ब्रेकफास्ट कर फिर चले जाना। चाची एक जरूरी काम है, वो करके आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लूंगा। अरे कुछ तो खा ले। जरूरी काम है चाची। ये लड़का भी ना पंजाब से इसे यहाँ मैं लाई, लेकिन इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये हमारा नहीं, प्रीता का रिश्तेदार है। तू भी ना करीना, जवान खून है, इस उम्र में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, जो दिल में आता है वही करते हैं। और सीधी बात तो ये है कि उसे सृष्टि का साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें दिमाग का यूज करना ही नहीं है ना, केमिस्ट्री होती है ना पुत्र। मम्मी जी,
इतना नहीं सोचते हैं, वरना अजीब अजीब ख्याल आएंगे। मॉम, आपकी ये केमिस्ट्री ना मुझे मिस्ट्री लगती है। और रही बात उल्टे सीधे ख्याल आने की, तो कल रात से मुझे बड़े अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या, इतनी बड़ी आग लगी कैसे। और प्रीता है, प्रीता हमें डांट रही है, हमें सुना रही है। हम अपने ही घर में आग लगाएंगे क्या? उसे तो बस मौका चाहिए हमें डांटने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आग जानबूझ के सृष्टि ने लगाई है। हो सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि इतना सारा धुआं था और जैसे फायर ब्रिगेड आने लगी प्रीता ने कहा कि आग बुझ गई। जरा सोचिए, इतना धुआं, दैट मीन्स बहुत बड़ी आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इतनी बड़ी आग बुझ कैसे गई? प्रीता ने कहा बुझ गई तो बुझ गई, क्योंकि वो तो हमें बेवकूफ समझती है, समझते हमें अक्ल ही नहीं है ना। मैं अभी आई। गिरीश, अच्छा हुआ तुम आ गए। करण के उठने का वक्त हो गया है। एप्पल्स ले आए हो ना? इन्हें अच्छे से वॉश करके कट करके ले आओ। ओके मैम। थैंक यू। लगता है आज की ताजा खबर छप गई। भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? राखी माँ इतने गुस्से में करण को क्यों बुला रही है? राखी आंटी गुस्से में? इसका मतलब बहुत बड़ी चीज हुई है, शायद कुछ गलत हुआ होगा। चलो ना चल के देखते हैं दी। ये राखी लूट रही थी, जोर से क्यों चिल्ला रही है? वो तो कभी नहीं चिल्लाती। अगर वो चिल्ला रही है तो मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। जाके चेक करती हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही है, क्या बात है? क्या हुआ मॉम? हाँ, क्या हुआ मॉम? इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? तू बता। तू बता, कल रात को क्या हुआ? मतलब नताशा, तुम बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि मेरा बेटा करण शादीशुदा है? राखी आंटी, क्या हो गया? बात क्या हो गई? बताइए तो सही। शर्लिन, अभी इसी वक्त अपनी बहन से कहो अपने बैगेजेस पैक करके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन हुआ क्या है मॉम? ये हुआ है। क्या है ये? कल रात को तू और नताशा पुलिस स्टेशन में थे ना? या नहीं? ये सब गलत है मॉम। I mean, मैं और नताशा कल गए थे पुलिस स्टेशन क्योंकि मेरी गाड़ी से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। That's it. ये सब गलत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम बताओ, सच क्या है? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ।
दूसरे से डिवोर्स ले रहे हो? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? करण, तू तो मेरा बेटा है ना? तू ही मुझे बता दे पुत्र, सच क्या है? ये जो अखबार में खबर छपी है, क्या वो सच है? नहीं, गलत है सब कुछ मॉम। लेकिन अखबार वाले गलत तो नहीं छापेंगे ना करण? तुम लोगों ने इस घर में रिश्तों को मजाक बना के रख दिया है। बहू है जो मालकिन बनी फिरती है, बेटा है जो बहू के पीछे उसका दुश्मन बने फिरता है, और रिश्तेदार होने वाली बहू बनने चली है।